एक महामानव जिन्होंने इलाज करने के तरीके में बदलाव कर दिया, हिस्ट्री में बदलाव कर दिया। जी हां, बात डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की। डॉक्टर हैनेमन जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने उस समय पाया कि इलाज करने के एलोपैथी के तरीके बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है और उनसे रोग ठीक भी नहीं होते हैं। उन्होंने इस इलाज करने के दर्दनाक और आधारहीन तरीके को छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और उन्होंने जीवन चलाने के लिए शुरू किया किताबों का ट्रांसलेशन, मेडिकल बुक्स का ट्रांसलेशन, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। ट्रांसलेशन की इस कड़ी में वो जब सिनकोना बार्क के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने पाया कि उसमें लिखा हुआ था कि सिनकोना बार्क को ज्यादा मात्रा में ले लेने पर मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। उन्होंने सिनकोना बार्क खाया और पाया कि उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हो गए। तब उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि कहीं सिनकोना इसलिए तो बीमारी ठीक नहीं कर रही कि ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा करती है। उन्होंने इसी सिद्धांत को परखने के लिए और काफी सारे मेडिसिनल सब्सटेंसेस का प्रयोग किया, खुद के शरीर पे किया और अपने साथियों पे भी किया, एनजीओज के ऊपर किया और उन्होंने पाया कि बहुत सारे मेडिसिनल सब्सटेंसेस वो इसलिए ठीक करते हैं बीमारी को कि वो स्वस्थ मनुष्य में उन लक्षणों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। यहीं से होम्योपैथी का आविष्कार शुरू हो गया। नियम जिसको कहते हैं लेट लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी सिद्धांत का जब जन्म हो गया तो उन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल सब्सटेंसेस का प्रयोग किया और मटेरिया मेडिका का निर्माण कर दिया। उन्होंने केवल मटेरिया मेडिका नहीं, उन्होंने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन जैसा महान ग्रंथ भी लिखा। उस ग्रंथ में क्या नहीं है जो एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए चाहिए। उन्होंने क्रोनिक डिजीजेस के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं। डॉक्टर हैनेमन ने मयाज्म जैसे महान फिलोसफी दी है जो क्रोनिक डिजीजेस की वजह बनती है। डॉक्टर हैनेमन ने ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस को प्रूव करने का तरीका और उन्हें डायनामाइज करने का तरीका बताया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। सिंपल चीजें जो साधारण है, चाहे वो कोई प्लांट है और चाहे वो मिनरल्स हैं, समझा ही नहीं जा सकता कि उनमें कोई क्यूरेटिव पावर हो सकती है क्या। उन्होंने डायनामाइजेशन के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि यस, ये डायनामाइजेशन से उनकी इनर्ट प्रॉपर्टीज को जगाया जा सकता है। हैनेमन का सदा ही ये मत था कि इलाज करने का तरीका, ट्रीटमेंट रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। होम्योपैथी इन सभी को पूरा करने में सक्षम है। होम्योपैथी के सिद्धांत, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स जैसे 200 साल पहले थे वो आज भी खरे हैं। वो खरे हैं क्योंकि वो नेचर के नियमों पर आधारित है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। होम्योपैथी दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे प्रैक्टिस नहीं की जाती है। करोड़ों की संख्या में रोगी इस होलिस्टिक ट्रीटमेंट से फायदा ले रहे हैं। दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से होम्योपैथी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जय हैनेमन, जय होम्योपैथी। नमस्कार।